आज का मेरा जो विषय है वो है प्राणायाम अर्थात प्राण। कि किस तरह से हमारे जीवनी जो हमारी शक्ति है, हमारी जो चेतना की जो ये शक्ति है, ये कैसे पूरे शरीर में विस्तारित होती है और कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस जीवनी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे महर्षि घेरंड के अनुसार घेरंड संहिता में प्राणायामों की जो व्याख्या की गई है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको पूरा देखोगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टकुंभक अर्थात घेरंड संहिता के अनुसार 8 जो कुंभक बताया गया है उसके अनुसार। तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, महर्षि घेरंड जी कहते हैं कि इसमें 8 तरह के कुंभक हैं। मनुष्य को अपनी जो जीवनी शक्ति है इसको विस्तारित करने के लिए, इसको ऊर्ध्वगमन करने के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, शरीर को चलायमान रखने के लिए प्राणायामों का या फिर कुंभक का करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें 8 प्राणायाम मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सबसे पहले जो प्राणायाम आता है वो है सहित कुंभक, दूसरा है सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये 8 कुंभक है, अष्टकुंभक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सहित कुंभक की। सहित कुंभक 2 तरीके से किया जाता है, एक सगर्भ प्राणायाम और दूसरा निगर्भ प्राणायाम। आप निगर्भ से समझ गए होंगे, बिना बीज का। निगर्भ जिसमें कोई बीज ना हो और सगर्भ जिसके साथ बीज हो। अब बीज किस चीज का है? अ, उ और म। इस तरह से अ, उ और म यानी कि ये हमारे बीज मंत्र है। और जब इस प्राणायाम को किया जाता है तो अ, उ और म के साथ, और उस समय हमारा जो ध्यान है वो हमारा कहाँ होगा? हमारा जो आगे चक्र है वहाँ पे, यानी कि ब्रह्मा, कृष्ण और शिव, इन तीनों चीज़ों पे, इन तीनों पे हमने ध्यान को टिकाना है और बीज मंत्र के साथ इस प्राणायाम को किया जाता है। तो ये तो है हमारा सगर्भ प्राणायाम जो है सहित कुंभक का पहली जो 2 तरह के प्राणायाम है, पहला हो गया। और दूसरा जो है वो है निगर्भ, बिना बीज के। लेकिन इसमें क्या है, अनुपात की दृष्टि से इसे किया जाता है। अनुपात की अगर हम बात करें तो जैसे हमने सांस को भीतर भरा है 16 सेकंड में, तो फिर उसको 4 गुना उसको बढ़ाया जाएगा। अर्थात 16 सेकंड अगर हमने सांस लिया है तो 64 सेकंड हमने सांस को रोक के रखना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 32 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये इस तरह से, यानी कि 1, 4 और 2 का अनुपात होता है। और लेकिन इसमें बिना बीज के। चलिए, दूसरा जो प्राणायाम है वो है सूर्यभेदी। सूर्यभेदन प्राणायाम में अगर हम बात करें, सूर्य यानी कि हमारा दायां नॉस्ट्रिल, पिंगला नाड़ी और दायां जो नॉस्ट्रिल है ये सूर्य का प्रतीक है। क्योंकि वैसे तो मानव शरीर में बहुत सारी नाड़ियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो नाड़ी है वो है 3 प्रकार की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो हमारी जो दाईं जो नॉस्ट्रिल है वो सूर्य स्वर भी कहलाता है और साथ ही साथ इसको हम पिंगला नाड़ी भी कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है, दाएं से सांस को भीतर भरना है। दाएं से सांस को भीतर भरा, धीरे धीरे पूरा श्वास को रेचक करना है, पूरक करना है। और उसके बाद कुंभक लगाए, थोड़ी देर यथाशक्ति रोक के रखना है। जब आपको लगे कि घुटन महसूस हो रही है, कुंभक को खोल दिया और उसके बाद दाएं से ही उस सांस को बाहर निकालना है। सूर्य भेदी प्राणायाम बोलो या फिर कुंभक बोलो, यानी कि दाएं से ही लेना है, दाएं से ही सांस को बाहर छोड़ना है। यदि किसी को बीपी जिनका हाई रहता है तो उन्होंने इस प्राणायाम को नहीं करना है। पित्त जिनका बहुत अधिक बड़ा है, गर्मी शरीर में बहुत ज़्यादा है और भी अन्य तरह के किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो प्लीज़ वो सूर्य भेदी प्राणायाम ना करें, क्योंकि वो गर्मी देने वाला प्राणायाम है। वैसे भी शरीर में अगर वात, पित्त, कफ या अगर इन तीनों की आपस में समानता भी नहीं है तो भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। तो इस तरह से ये हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपको क्या करना है, आकुंचन करना है गले का और श्वास को भीतर भरना है। किस तरह से? सांस को पहले लेना है,
फिर सांस को बाहर छोड़ा। अब गले को घर्षण करना है, जो सांस हमने बाहर छोड़ी है उसी सांस को भीतर लेना है, लेकिन सांस पे ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ गले का आकुंचन और घर्षण। जैसे कई बार क्या है, कफ वगैरह फंसता है गले में, तो उसको निकालने के लिए भी हम कोशिश करते हैं, तो उस तरह से। और उसके बाद क्या करना है, कुंभक लगाए। यहाँ पे कुंभक दो तरह का, एक तो सांस रोकने को उसको भी कुंभक कहा जाता है, और दूसरी प्राणायाम की जो संज्ञा है घेरन संहिता में वो भी कुंभक की दी गई है। तो इस तरह से इसमें हमने कुंभक लगाना है। और जब आपको लगे कि घुटन सी महसूस हो रही है तो दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है। तो ये हमारा हुआ उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम देखिए, किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उन्होंने भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। गले में टॉन्सिल वगैरह है तो भी इस प्राणायाम को ना करें। लेकिन अगर बच्चे कोई हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। साथ ही इससे हमारा जो स्वर यंत्र है वो भी पूरी तरह से सक्रिय बनता है। और उसके बाद आता है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या करना है, कौवे की चोंच की तरह हमने मुंह को ओठ को आगे की ओर करना है, और फिर सांस को भीतर की ओर भरना है। सांस को भीतर भर के थोड़ी देर इसमें भी कुंभक लगाएं, अर्थात सांस को रोक के रखें। देन आफ्टर सांस को आपने पूरी तरह से बाहर रेचक करना है। तो ये हो गए हमारे 4 प्राणायाम। कौन कौन से, सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जाई और शीतली प्राणायाम। इसके बाद आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। धौकनी की तरह शरीर, उसको हमने क्या, धौकनी कहा जाता है भस्त्रिका को, कि जिस तरह से धौकनी जो है अग्नि को प्रज्वलित करती है, और लोहार की जो धौकनी होती है अग्नि को पूरी तरह से प्रज्वलित करती है। और उसमें क्या है, जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो लोहार का काम है औजार बनाना, तो जो लोहा उसने गर्म करने को डाला है अग्नि के भीतर वो अच्छे से गर्म होगा, तो वही कार्य हमारे भीतर करती है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 गति से इसे कहा गया है, मध्यम गति, सामान्य गति और तीव्र गति। तो सबसे पहले हमने सामान्य गति से शुरू करना है। धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर आप मध्यम गति तक पहुंचोगे और लास्ट में क्या करना है, तीव्र गति से। तो आइए थोड़ी देर के लिए तीव्र गति से हम अभ्यास को करेंगे। इस तरह से दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पे, और पूरी तरह से रेचक और पूरक। इस तरह से देखिए क्या किया हमने, तीव्र गति से किया, फिर मध्यम में आए, फिर सामान्य में आए। तो जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस भी आना है। तो ये हमारा हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। और उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को भी महर्षि घेरन ने 2 तरह का बताया है। एक तो क्या करना है, तर्जनी और मध्यमा जो उंगली है उनसे दोनों कानों को इस तरह से बंद करना है, और फिर भंवरे की तरह नाद करना है, जबड़ों को खुला रखना है और नाद करना है। और दूसरा जो उन्होंने तरीका बताया है उसमें क्या करना है, कान से अंगूठे से कान को बंद किया, तर्जनी से, दोनों तर्जनी जो है वो आज्ञा चक्र पे, और इसी तरह से मध्यमा आंखों के ऊपर, और जो अनामिका है उसको भी साथ में टिकाना है, और लास्ट में जो छोटी उंगली है उसको नासिका के दाएं और बाएं। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, दांतों को खुला रखना है। और एक बार भ्रामरी प्राणायाम में आपको बताना चाहूंगी, लंबा गहरा सांस लेना है भीतर, ये हमारा हुआ भ्रामरी प्राणायाम। अगला जो प्राणायाम है वो है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा नाम से वैसे तो देखिए लगता है कि मूर्छा यानी कि मूर्छित होने वाली स्थिति, लेकिन मूर्छित, अब जब हम प्राणायाम करेंगे तो देखिए मूर्छित तो कोई होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे घेरन संहिता में अगर महर्षि घेरन कहते हैं कि जितने भी बाहर की जो वस्तु है उनसे हमने मूर्छित होना है, यानी कि उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना है, अपने आप को भीतर की ओर अग्रसर करना है, उस परम तथ्य, उस परम ब्रह्मा में लीन होना है। वो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मूर्छा प्राणायाम का नाम दिया है,
ताकि हम अपने भीतर की ओर देख सके। देखिए, जब हम धीरे धीरे क्या है सहित प्राणायाम से चले, सूर्य भेदी किया, उसके बाद शीतली और भस्त्रिका और जितने भी प्राणायाम है वो हम धीरे धीरे उनको करते आए, तो लास्ट तक मूर्छा प्राणायाम तक हम पूरी तरह से ध्यानमय, तन्मय, लयमय होने जा रहे। तो इस समय क्या होगा, हम जो है पूरी तरह से बाहर की चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और जो ध्यान है वो पूरा भीतर की ओर लगाना है। और इसमें हमने करना कैसे है, सांस को लेना है, फिर धीरे से अपने सिर को पीछे की ओर लेके जाए और आंखों को खोल के रखना है। देखिए, सांस हमने भीतर भर के रखना है। जब ऊपर की ओर सांस को पहले ले लिया और फिर सिर को थोड़ा पीछे की ओर लेके जाना है, आंखों को खोल देना है। और यहाँ पे जब हमने सिर को पीछे की ओर लेके गया तो वहां पे हमने कुंभक करना थोड़ी देर। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा क्या करें। सांस को भीतर भरा, अब धीरे से पीछे की ओर जाते हुए आंखों को खोला और यहाँ पे कुंभक करे थोड़ी देर। और जब आपको लगे घुटन महसूस हो रही है तो धीरे धीरे सामने की ओर आते हुए आंखों को बंद करा और सामान्य स्थिति में सांस को बाहर छोड़ना है। तो इस समय ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरी तरह से तल्लीन हो चुके हैं अपने अंतःकरण में, अपने भीतर की ओर, और बाह्य जो हमारा संसार है उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यानी कि जितनी भी कमांड है वो हम भीतर की ओर ही अपने आप पे देने लगते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम अगर बात करें तो समाधि की प्राप्ति, और दूसरी भाषा में अगर बात करें तो हमारा जितनी भी इंद्रियां हैं उस पर पूरी तरह से काबू हो जाता है। और इसके बाद लास्ट का जो प्राणायाम है वो है केवली प्राणायाम। केवली प्राणायाम यानी कि केवल करना क्या है, ना सांस लेना है ना सांस को छोड़ना है, सिर्फ सांस, उन सांसों को महसूस करना है। ये अंतिम स्थिति है योग साधक की। और यहाँ पे सिर्फ बहुत काफ़ी देर तक जो है कुंभक किया जाता है। उसमें हमें ये पता नहीं रहता है कि हम सांस को ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक वो समाधि की प्राप्ति है, समाधि की स्थिति है। तो इस तरह से इन प्राणायामों को किया जाता है। और अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी हठ प्रदीपिका की। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत मेरी वीडियो से आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ये मेरी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आप सबको मेरा प्रणाम।